आपका बड़ा प्रोफाइल था राजस्थान पत्रिका में। जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की उस दौर में हम आप लोगों को पढ़ते थे। एक बड़ा प्रोफाइल था। आपने अयोध्या कांड कवर किया। आप एकता यात्रा हो चाहे जनादेश यात्रा हो, उन सभी यात्राओं में रहे। यहाँ तक कि आप असम का आंदोलन भी आपने कवर किया। अचानक विचार कैसे बना कि अपना अखबार हो, क्योंकि बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था एक इवनिंगर शुरू करना। देखिए, एक तो राजस्थान पत्रिका का नेतृत्व बदल रहा था, कुलिस जी जा रहे थे। कुलिस जी के प्रति बहुत मन के अंदर आस्था थी। तो ये लग रहा था कि हमारे पास में जो काम करने की क्षमता है उसके लिए तो ये जरूरी है कि कम से कम हमारा एक घोंसला तो, एक जगह तो हो कम से कम। हमारी खबरों से सब लोग नाराज रहते हैं केवल इसलिए कि कभी मेरी खबर रोकी नहीं जा सकी, क्योंकि कुलिस जी कहते थे कि इसने जो लिख दिया वो मेरा पूरा विश्वास है। आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं कि पहली बार अशोक गहलोत जी की कोई बयान की खबर जब लिखी तो उस पर बहुत आपत्ति हुई। पत्रिका के अंदर संपादक वर्ग और ये सब लोग बहुत नाराज हो गया कि अशोक जी कैसे नेता हो सकते हैं, इनका कैसे वक्तव्य आ सकता है। तो कुलिस जी ने पूछा मेरे से, मैंने कहा देखिए आने वाले समय के यही नेता हैं, सारे कांग्रेस के नेता भी एकजुट हो जाएंगे तो भी अध्यक्ष का चुनाव यही जीतने वाले हैं। तो जो व्यक्ति नेता बनने के लिए तैयार खड़ा है और केवल समय इंतजार कर रहा है, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो कुलिस जी ने कहा कि ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे दीजिए। वैसा ही प्रसंग आया जब भैरों सिंह जी गंगानगर से चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने वहां से आकर के लिखा कि जब वो रहते हैं तो पहले नंबर पर रहते हैं और जब चले जाते हैं तो तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। पत्रिका में उस पर बहुत बहस हुई, क्योंकि गंगानगर के जिला रिपोर्ट्स थी, आदरणीय बिशन सिंह जी वहां गए हुए थे। लेकिन कुलिस जी ने कहा कि जब वो लिख रहा है तो सोच के ही लिख रहा होगा, अपने उसी को छापना है। तो ये लगा कि हमारी एक सीमा है किसी संस्था के अंदर, हम जान भी देने के लिए तैयार हो जाएं तो भी क्या वो चीज लिखने के लिए लिखी हुई चीज छप सकेगी क्या, ये मन के अंदर एक भय पैदा हो रहा था। तो एक दो लोगों ने भरोसा दिया कि नई लीडरशिप को लेकर के एक आशंका, हाँ, एक आशंका थी। और दूसरा ये था कि जो लेखन समाज मांग रहा था वो विद्रोही मांग रहा था, विद्रोह मांग रहा था, तो उसको कोई भी संस्थान नहीं पसंद कर सकता और स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए ये मन में आया कि अपना अखबार शुरू करना चाहिए। और कल्पना ये थी कि हो सकता है टाइप करवाना पड़े, साइक्लो स्टाइल निकले, हम केवल साधारण उसके टाइप के ऊपर दे, क्योंकि एक नया पैसा नहीं था, पैसा था ही नहीं। मतलब मेरे पास 2000 रुपये भी नहीं थे, 500 रुपये भी नहीं थे। सैलरी अच्छी मिलती थी पत्रिका से, वो महीने के अंदर घर में खर्च हो जाती थी। तो इस तरह से अखबार चलाने का मन में, और सभी जो बहुत वरिष्ठ राजस्थान के सम्मानित पत्रकार कैलाश जी मिश्र जैसे पत्रिका में थे, उन सब का आशीर्वाद था। उनको साल 6 महीने से पता था कि ये व्यक्ति कुछ करेगा, लेकिन उन लोगों ने मुंह नहीं खोला। और कुलिस जी के जब मैं पैर छू करके आशीर्वाद लेने गया, क्योंकि भैरों सिंह जी ने कहा कि कुलिस जी नहीं कहें तब तक नहीं छोड़ना है, तो मेरे लिए ये पाबंदी हो गई कि कुलिस जी कैसे कहें। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, और हम लक्ष्मण रेखा को पार करना नहीं जानते। मैंने उनके पांव पकड़े कुलिस जी के, उन्होंने कहा कि संभव नहीं हो पाएगा, अपने कोई मार्बल वगैरह का खोल रहे होते तो ये व्यापारी लोग विज्ञापन दे देते, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा साहब मैं वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने आंख बंद की सोचने के लिए, और मैंने तुरंत पैर छुए और जूते पहने और भाग गया कि इन्होंने आंखें बंद कर ली। तो ये घटना रही। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो हाँ, किस वो 1 वर्ष तक, मतलब हम उनके प्रेम की इससे कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन अखबार शुरू हो रहा था उस दिन उन्होंने हाथ से पत्र लिख करके भेजा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरे घुटनों का दर्द है, इसलिए मैं बिरला ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता।